हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2019 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे यानी प्रथम पाली और सेकंड पाली में, तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 और 5 नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, जिसमें 2020 से लेकर 2023 तक का सभी क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मौजूद हैं। तो उसे आप देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 का क्वेश्चन, प्रथम पाली और सेकंड पाली का। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखिए, सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान यानी 2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी सी ऑप्शन से होगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में यानी जल में उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये 2005 में लागू हुआ था। आगे देखिए 4 नंबर का है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र। आगे 5 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी सी ऑप्शन होगा। 6 नंबर का है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखिए 7 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे। तो ये मैसूर के शासक थे। 8 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। 10 नंबर का है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। आगे देखिए 11 नंबर है, अंकुरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, जो कंबोडिया में स्थित है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो ये राजस्थान में। 13 नंबर का है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो ये नीति आयोग बना था। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो या फिर इनमें से हम बिहार भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार बीमारू राज्य में गिना जाता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो ये 1980 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए 16 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है 17 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जादूगोड़ा। आगे 18 नंबर, सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी समुद्र में आती है। आगे देखिए यहाँ से 19 नंबर है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास होना संभव नहीं है। आगे देखिए 21 नंबर है, बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। आगे देखिए 22 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये मोर हो जाएगा। और आगे देखिए 23 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में स्थित है, जो पटना के चिड़ियाघर को नाम है ये संजय गांधी जैविक उद्यान। आगे देखिए 24 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। आगे है 25 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी पूछ रहे हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो ये हो जाएगा धर्म पर, यानी ए ऑप्शन होगा। आगे है 27 नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग। 28 नंबर है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, यानी ये कभी कभी टॉल्स्टॉय ऑप्शन भी केवल लिखेगा। तो हमारा बी ऑप्शन से होगा। आगे है 29 नंबर, चावल है। तो चावल क्या है, एक खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आगे 30 नंबर है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं किया गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए WTO यानी विश्व वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हो जाएगा ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये हो जाएगा 1995 में।
33 नंबर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, यानी पूछ रहा है कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में की गई थी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये हो जाएगा जिमरमैन, यानी ए ऑप्शन। 35 नंबर है कि निम्न में से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1952 में, सी ऑप्शन। 37 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए कृषि को कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्युत। आगे देखिए 40 नंबर कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो इस संचार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन या फिर मोबाइल हम कह सकते हैं। चलिए 40 हो गया, तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 2020 में जो क्वेश्चन था, यानी सॉरी 2019 में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव केवल 40 ही क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से अब हम सेकंड पाली का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का ही सेकंड पाली का क्वेश्चन, जो कि इसमें भी 40 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्युत। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो यानी कह रहा है कि मनरेगा कार्य के द्वारा, योजना के द्वारा जो मजदूरों को कार्य दिया जाता है वो कितनों दिन तक देने के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा 100 दिनों के लिए। आगे है 3 नंबर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये राजा राम मोहन किए थे। और आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, और जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि पीतल बनाया जाता है, तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो ये 1915 ईस्वी में किए थे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये हो जाएगा आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी ये जो बी ऑप्शन है सुनामी, और डी ऑप्शन है भूकंप, और सी ऑप्शन है बाढ़, तो ये सभी क्या है प्राकृतिक आपदा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर है यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा मेजनी। और 10 नंबर है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन, जिसके जड़ में दाल के जो खेतों में बोई जाती है उसके जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो खेत की उपज शक्ति बढ़ाता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। आगे देखिए और ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो उस मुखिया होता है। आगे देखिए 12 नंबर है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ये 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा 65। 14 नंबर क्वेश्चन कर है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो ये इनमें से सभी हैं ज्ञान कौशल और अनुभव, ये सभी मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है 1977 ईस्वी की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ, तो ये रहा हमारा ऑप्शन, तो इसमें हमारा हो जाएगा जनता पार्टी। आगे देखिए यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। और 18 नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। और नेपानगर प्रसिद्ध है, तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो सी ऑप्शन से होगा। 20 नंबर का है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मावनसिराम में होती है, और सबसे कम वर्षा होती है तो लेह लद्दाख में होती है। आगे देखिए 22 नंबर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे, तो अर्थशास्त्री हैं, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आगे देखिए सी ऑप्शन होगा हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन का है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा।
25 नंबर का है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो ये आया था 1934 ईस्वी में, जिसे बिहार भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो ये टाटा है जो विदेशी ब्रांड नहीं है, भारत की स्वदेशी कंपनी है। आगे देखिए 27 नंबर है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। और 29 नंबर का है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई, तो ये 1995 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो ये अब्राहम लिंकन का। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो ये हो जाएगा 2005 ईस्वी में। और 33 नंबर क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। और 35 नंबर है मंदार हिल किस जिले में स्थित है, ये मंदार हिल बांका जिले में स्थित है। 36 नंबर का है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और आगे देखिए 37 नंबर है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था। और 17वीं 19 में हुआ था 2019 में, और 18वीं 2024 में होगा। तो आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो मुद्रा का आविष्कार भी चीन में हुआ था। और यहाँ से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वीं गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो ये हो जाएगा बिहार में। और लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया 2019 का सेकंड पाली का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। तो ये हमारा हो गया 2019 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का टोटल क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य छात्र भी सामाजिक विज्ञान में अच्छे मार्क्स से पास कर सके। तो ये हमारा हो गया टोटल 6 पार्ट हो गया। तो यदि आप इसके 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद।